अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं 2006 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7। Following are the transaction not yet recorded by Vasey and Company for the current accounting period ended on June 30, 2006. Material costing rupees 1400 used in production were erroneously charged to factory supplies. क्या हुआ है? मटेरियल यूज हुआ है 1400 का इन प्रोडक्शन, गलती से वो फैक्ट्री सप्लाईज में लिख दिया गया, यानी वर्क इन प्रोसेस डेबिट करना था, आपने एफएच कंट्रोल डेबिट कर दिया। तो आपने एफएच गलत डेबिट किया, तो सही करने के लिए आप क्या करेंगे? उसको वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल एफएच कंट्रोल क्रेडिट करेंगे। नरेशन टू सर रिकॉर्ड। गलती से आपने क्या बोला? भाई मुझे वर्क इन प्रोसेस में डेबिट करना था, मैंने गलती से फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट मटेरियल के नाम से डेबिट कर दिया ना। जो सप्लाईज होती है वो आपकी इनडायरेक्ट होती है ना, फैक्ट्री सप्लाईज, है ना जी। यहाँ एफएच कंट्रोल डेबिट होना चाहिए था, यहाँ वर्क इन प्रोसेस डेबिट होना चाहिए था, मैंने गलती से एफएच कंट्रोल डेबिट कर दिया। जब मैंने एफएच कंट्रोल डेबिट कर दिया, सही करने के लिए क्या करूंगा? एफएच कंट्रोल को क्रेडिट करूंगा और वर्क इन प्रोसेस डेबिट करूंगा। अमाउंट कितना है? 1400। यहाँ लिखा मैंने 1400। सेकेंड एंट्री पे आता हूँ। स्क्रैप मटेरियल सेंट टू द स्टोर and valued at estimated sale price from job order rupees 500 from the factory supplies rupees 100। कह रहा है कि भाई स्क्रैप मटेरियल था, खराब था, टू द स्टोर भेजा गया एंड वैल्यूड एस्टिमेटेड सेल प्राइस कितनी है? 500, ठीक है। और फैक्ट्री सप्लाईज कितनी है? 100। यानी कि आपका जो सेल प्राइस है कितना है? 500 है, ठीक है। और कह रहा फ्रॉम, उसमें से सप्लाईज कितनी है? 100 है, यानी एफर्ट्स कितना है? 100 है, ठीक है। तो एंट्री बनेगी स्पॉइल्ड, स्क्रैप है ना, तो स्पॉइल्ड होता है ना, स्पॉइल्ड गुड्स डेबिट कितने से? 500 से। और फैक्ट्री वाला है तो एफएच कंट्रोल हो जाएगा क्रेडिट कितने से? 100 रुपये से। और 400 से वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, बाकी आपका वर्क इन प्रोसेस होगा ऑफ कोर्स। ठीक है जी। थर्ड पे आता है। इन द फाइनल प्रोसेसिंग 100 यूनिट्स ऑफ एन ऑर्डर आर नॉर्मल नंबर वर स्पॉइल्ड, their estimated sales value of rupees 8 per unit. These units have been charged with rupees 1000 of material, 600 labor and 4 of FH, ठीक है। In the final processing 100 units of an order are normal number were spoiled, 100 यूनिट हो गए खराब। Their estimated sales value rupees 8 per unit. These units have been charged with rupees 1000 of material, 600 labor और 4 of FH। 100 यूनिट खराब हुए, 8 रुपए का एक बिका, ठीक है ना। तो स्पॉइल्ड डेबिट हो जाएगा, स्पॉइल्ड गुड्स डेबिट 100 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी कि 800 से, 800 से डेबिट हुआ। और आप क्रेडिट करेंगे कितना? प्रोसेसिंग में लगाया था आपने वर्क इन प्रोसेस में 1000 का मटेरियल, 600 का लेबर, 400 का एफएच। तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल कितने का? 1000 का। वर्क इन प्रोसेस लेबर और तीसरा है आपका वर्क इन प्रोसेस एफएच। तीन हो जाएंगे क्रेडिट। मटेरियल 1000 से, ठीक है। लेबर 600 से, एफएच 400 से। 600 का लेबर, 400 का एफएच, तो ये बन रहा है टोटल 2000, ठीक है ना। लॉस चार्ज नॉट चार्ज की बात नहीं करी तो हम लॉस को
क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। किधर चार्ज करेंगे, एफएच कंट्रोल में, क्योंकि लॉस सब किधर जाता है, फैक्ट्री रेट कंट्रोल में जाता है। ठीक है ना भाई। कह रहा है स्पॉइल, नीचे लिखा है सॉरी, स्पॉइल कॉस्ट चार्ज टू द स्पेसिफिक जॉब, स्पॉइल कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर ऑल प्रोडक्शन। तो जब स्पेसिफिक जॉब में चार्ज करेंगे तब क्या करेंगे, और ओवरऑल प्रोडक्शन हो तब क्या करेंगे। तो यहाँ करते हैं ओवरऑल प्रोडक्शन वाला पहले। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल करेंगे डेबिट, कितने से, ये हो जाएगा 1200 से। ठीक है जी, 1200 से हो जाएगा, और बाकी तीनों क्रेडिट हो जाएंगे। ओवरऑल चार्ज वाला है कि लॉस चार्ज, ठीक है ना, ब्रैकेट में दो लॉस। और जब लॉस चार्ज नहीं होगा तो पहले आपको इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। कैसे वर्किंग होगी, पहले निकालेंगे रिकवरी की हेडिंग मिलेगी, रिकवरी इज इक्वल टू, कितनी रिकवरी हो रही है, 800 डिवाइड बाय 2000। पहले रिकवरी पर यूनिट निकालते हैं, रिकवरी पर यूनिट, ठीक है ना, 800 डिवाइड बाय 2000 कितना आ जाएगा ये, 40%। 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 40% आपका डेटा रिकवर हो रहा है। तो टोटल रिकवरी कैसे आएगी, मटेरियल, कितने का मटेरियल है भाई, 1000 का मटेरियल है, मल्टीप्लाई बाय कितना रिकवर हो रहा है, 40%। तो लिखा मैंने यहाँ पे 40%, कितना आ जाएगा, 400। लेबर पे आते हैं, कितना लेबर है भाई, ऐसे कर दूंगा, कितना का लेबर है, 600 मल्टीप्लाई बाय 40%। 600 का 40% कितना आ जाएगा, 240। तो यहाँ लिखा मैंने 240। एफएच पे आता हूँ, कितना है, 400 मल्टीप्लाई बाय 40%, कितना हो जाएगा, 160। ठीक है ना, ये आपकी वो होगी रिकवरी की वैल्यू। तो जब लॉस चार्ज था तो एफएच कंट्रोल डेबिट हो गया, और जब लॉस नॉट चार्ज है तो क्या ट्री बनेगी, 3A, लिख दूं नीचे लॉस चार्ज, ओवरऑल प्रोडक्शन ना, बल्कि ब्रैकेट में लिख दूं मेंशन, लॉस चार्ज टू ओवरऑल प्रोडक्शन, ये जाएगा 3B, स्पॉइल्ड गुड्स डेबिट 800 से, और यहाँ हो जाएगा वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। मटेरियल कितने का आएगा, 400, लेबर आ जाएगा कितना, 240, और एफएच आ जाएगा 160। वर्क इन प्रोसेस एफएच 160। ठीक है, ये हो गई आपकी ओवरऑल प्रोडक्शन वाली बात, और यहाँ हो जाएगी स्पेसिफिक जॉब वाली बात। टू रिकॉर्ड नहीं, स्पेसिफिक जॉब, लॉस चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब। फोर्थ पे आते हैं, चौथी में क्या हो रहा है भाई, द फिनिश गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर कॉस्ट 3000, सेल प्राइस 4200। तो सेल रिटर्न हो रही है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट।
कितनी वैल्यू सेल रिटर्न की? 4200। यहाँ लिखा मैंने 4200। अब आएंगे कॉस्ट की, 4 का बी, फिनिश्ड गुड्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट। कितने का है? 3000। फोर का बी हो गया, 5 पे आते हैं। मटेरियल एक्विजिशन टोटल 9000 of which 1000 represented supplies used। यानी वर्क इन प्रोसेस वाली एंट्री है, तो बनेगी क्या? वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल की एंट्री है। देखा मटेरियल रिक्वेजिशन, फैक्ट्री मांगा गया 9000 और उसमें से 1000 इनडायरेक्ट है, तो 8000 का डायरेक्ट हो जाएगा, 1000 का इनडायरेक्ट हो जाएगा, 9000 का टोटल मटेरियल हो जाएगा। छठी एंट्री पे आते हैं। Scrap has been sold 500 cash. The total book value of the scrap was 400। 500 की स्क्रैप बेची, तो स्पॉइल्ड गुड्स डेबिट कितने से? 500 की बेची ना, सॉरी, कैश आ रहा है 500, स्पॉइल्ड गुड्स क्रेडिट होगी, बेची क्योंकि कैश आया 500, स्पॉइल्ड गुड्स क्रेडिट कितने से? 400 से। और आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ इस पे, तो क्या लिखेंगे? गेन ऑन सेल ऑफ स्पॉइल्ड। कितने का गेन हुआ? 100 रुपए का गेन हो गया। ठीक है बच्चों, यह एंट्री खत्म हुई जाती है। सर आप एक मिनट